Hello everyone. In this video, I am going to discuss about industrial licensing policy. This is a very important part of your business environment syllabus. Let us start with the topic. When we discuss about the license क्या है अपने आप में? लाइसेंस है एक रिटर्न परमिशन ग्रांटेड टू एन एंटरप्राइजेज बाय अ गवर्नमेंट, यानी कि लाइसेंस क्या है? एक रिटर्न परमिशन है, गवर्नमेंट इसे देती है अकॉर्डिंग टू विच द प्रोडक्ट मेंशन देयर इन कैन बी मैन्युफैक्चर, इट कैन बी मैन्युफैक्चर बाय द एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, कोई भी प्लांट लगाना चाह रहे हो, तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइसेंस। द लाइसेंस ऑल्सो इंक्लूड मैनी अदर। अब लाइसेंस क्या है? लाइसेंस अगर आप लेते हो, यू वॉन्ट टू ओपन योर एंटरप्राइजेज, तो उसके लिए आपको एक रिटर्न में परमिशन लेनी होगी। किससे परमिशन लेंगे? हम पब्लिक गवर्नमेंट से परमिशन वहाँ पे लेंगे, ठीक है। चाहे आप पब्लिक एंटरप्राइजेज के लिए जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेज के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट गिव द परमिशन देयर। तो जो रिटर्न परमिशन यहाँ पे दी जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको लाइसेंस कहेंगे। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी भी कवर होता है, तो यानी कि रिटर्न परमिशन गवर्नमेंट से लेना। अब लाइसेंस के अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर आएगा प्लेस वेयर द फैक्ट्री इज़ टू बी एस्टेब्लिश, यानी कि हमारी फैक्ट्री कहाँ पे है, उसका क्या प्लेस है, यानी कि मेंशन हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। सेकेंड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। अब क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री है उसका प्लेस क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड हो गया कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। थर्ड हो गया नेम ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितने टन या कितनी प्रोडक्शन वहाँ पे की जाएगी। एंड लास्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी कि अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमें क्यों हम उसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं अपने, कौन कौन सी नई चीज़ें हम प्रोडक्ट है या कुछ भी एरिया है उसमें क्या इंक्लूड करना वहाँ पे चाहेंगे। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव हैं लाइसेंसिंग के कि वाई द लाइसेंसिंग इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान, यानी कि जो हम 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं कि इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा विद इन दिस 5 ईयर प्लान, तो वहाँ पे हम लेके चलेंगे क्या हम उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं और कितना कंट्रोल है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एज पर द प्लान्स के लिए, तो हमें वहाँ पे लाइसेंस का ये ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकेंड इज चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब कई बार होता है कि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो कई बार लाइसेंस जो हैं वो लार्ज एंटरप्राइजेस के पास ज़्यादा चले जाते हैं एज़ कंपेरिजन टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस ही वहाँ बना रही हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इकोनॉमिक पावर कुछ ही हाथों में हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए लाइसेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अलग से एरियाज़ मेंशन किए गए हैं, उनके लिए एरिया अलग से रिजर्व किए गए हैं। टू मोटिवेट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया द लाइसेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है रेगुलेशन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड इंश्योरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं जब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की कि जितने भी एरियाज़ हैं हर किसी को पर्टिकुलर बैलेंस ग्रोथ वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी स्टेट लेके चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हम लेके चल रहे हैं, तो लाइसेंस वहाँ बनाया गया इस चीज़ को चेक करने के लिए कि इंडस्ट्रियल यूनिट हर जगह पे ओपन होने चाहिए सो दैट देयर इज़ अ इक्वल बैलेंस देयर, इक्वल रीजनल बैलेंस इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको प्रमोट करते हैं लाइसेंस के थ्रू, क्योंकि हम लाइसेंस देते हैं हम पता चलता है कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम वहाँ पे बना रहे हैं। नेक्स्ट है इससे मोटिवेट करेंगे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, तो हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट के अंदर आना चाह रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि हम रिटर्न परमिशन गवर्नमेंट से लेंगे, वहाँ हम एवरीथिंग इज़ मेंशन बाय दैट एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या हो गया कि वहाँ कहीं ना कहीं मोनोपोली एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, इकोनॉमिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली वहाँ पे हो रहा है, ये नहीं कि थोड़े से हाथों में ही कंसंट्रेशन है उसका, तो रीजनल बैलेंस वहाँ पे रहेगा अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रिटर्न में परमिशन देती है, चेकिंग करती है। अब इन्होंने बताया कि कंपल्शन फॉर लाइसेंसिंग क्यों है, वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, क्यों हमें लाइसेंस लेना ज़रूरी है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि जो यूनिट ऑलरेडी देयर इन द मार्केट उनको दे हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, दे हैव टू रजिस्टर दैमसेल्फ, उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। किसके अंडर करवाना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंडर 1951।
ठीक है। एक ये एक्ट आया था, ये एक्ट क्या कहता है कि जितने भी ऑलरेडी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वर्किंग के अंदर यूनिट हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा सो दैट ये पता चले कि कितने रजिस्टर यूनिट हैं कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर नए इंडस्ट्रियल यूनिट हम सेट करना चाह रहे हैं देन दे शुड टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस एक्ट के अंडर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है कि कोई भी नया यूनिट सेट हो रहा है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। द यूनिट टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। अब कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व कर दिए गए हैं। अगर दूसरी कोई यूनिट है जो लाइसेंस लेती है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वहाँ पे उसके लिए एक ऑब्लिगेशन उसे वहाँ पे करना पड़ेगा। उसको अगर वो लाइसेंस चाहती है तो उसको जितना भी वो प्रोडक्शन कर रही है उसका 50% वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अगर जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए और उसके बाद कोई भी फार्म उसका लाइसेंस लेती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे एक तो लाइसेंस वहाँ पे लेना पड़ेगा और जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है यानी कि 50% जो टोटल प्रोडक्शन वो करेगा यूनिट, उसका 50% क्या करना है, उसका 50% उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब लाइसेंस और किस लिए कंपलसरी है, एक्सपेंशन के लिए। जैसे कोई भी यूनिट है वो एक्सपेंड करना चाह रहा है एक्सपेंड क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो यूनिट टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कंपल्शन। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। लोकेशन की किस प्लेस पे हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है। अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट विच आर टू बी लोकेटेड इन लार्ज सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख। ठीक है। तो अगर जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे हमें अप्रूवल वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोकेशन को चेंज भी करते हैं देन हमें वहाँ पे भी लाइक गवर्नमेंट से वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में कि हमारी लोकेशन जो हमारा प्लेस है दैट इज़ चेंज नाउ। और जो भी आपका परमिशन आपको पहले ही लेनी पड़ेगी प्रायर टू दैट चेंज, यानी कि आपको अगर लोकेशन चेंज करनी है तो उससे पहले आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, राइट। आई होप यू क्लियर विद दिस स्लाइड। नाउ द क्रिटिसिज्म इज़ देयर इन द लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जब हम बात करते हैं लाइसेंस की, कि कंपल्शन है लाइसेंस लेना गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे फेस कर रहे हैं। फर्स्ट होता है कि लेंदी प्रोसीजर है। जब हम बात करेंगे लाइसेंसिंग पॉलिसी की तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है दैट टेक्स मोर टाइम फॉर द सेंक्शन ऑफ दैट लाइसेंस। तो इससे क्या होगा कि बड़ी सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाएंगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्हें वहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ती है। सेकेंड है कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आप इंक्रीज़ करो, कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन करेगी, कहीं ना कहीं GDP हमारी बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो भी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, हमें नए आर्टिकल्स नहीं लेके चलने हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव का। वट आर द ऑब्जेक्टिव दैट इज सेट बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड वट आर द ऑब्जेक्टिव दैट इज इन द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो वहाँ पे एक क्लैश वहाँ पे आ जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमी ग्रोथ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर जो एंटरप्रेन्योर्स के अगर वो कहते हैं कि हमें एक्सपेंशन करना है, जहाँ हमें न्यू आर्टिकल लेके आना है, उसकी जो परमिशन लेनी है उसके अंदर वो लेंदी प्रोसीजर को लेके चलते हैं। तो दोनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है फेलियर इन चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमने लाइसेंस इसलिए कंपलसरी किया था सो दैट देयर इज़ अ चेकिंग वेदर देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स और नॉट। ठीक है। अगर हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे रही, वो चीज़ वो चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि करप्शन इज़ मोर इन द मार्केट। करप्शन वाइल ग्रांटिंग द लाइसेंस, जो जब भी लाइसेंस की परमिशन दी जाती है, रिटर्न परमिशन बाय द गवर्नमेंट, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन रहता है फॉर गिविंग द लाइसेंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। जो लाइसेंस के रूल हैं वो भी कम्प्लीटली ओबे नहीं किए जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लिए हैं, और कई बार जो पब्लिक सेक्टर के अंदर उसका लाइसेंस भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव कंट्रोल है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेसिव कंट्रोल है। अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, नया आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पे डिले हो जाएंगी चीज़ें। एंड लास्ट है पुअर फॉलोअप है वहाँ पे, यानी कि जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए उसको हम प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे गवर्नमेंट ने बना दिया लेकिन रेगुलर चेकिंग इज़ नॉट देयर, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी in India.
अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, वी आर प्लानिंग समथिंग, देन वी हैव टू फॉलो अप दैट प्रोसीजर कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, वेदर द entrepreneurs are working according to the rules and regulation of the government or not, or articles are produced according to the need, right? I hope you clear with this slide. Thank you. I hope you like the video. Please share the video and subscribe the channel so that you get all the notifications.